अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मैथ विद अब्दुल्ला। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एफएससी पार्ट 2 यानी सेकेंड ईयर के मैथ की एक्सरसाइज 2.7 उसका क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 ये लास्ट 4 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। ये चारों लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हर एक क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई ट्रिक यूज़ होता है जिसकी बुनियाद पर आपका क्वेश्चन भी शॉर्ट हो जाता है और इजीली आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस को आपने ध्यान से समझना है, उसके बाद इनकी प्रैक्टिस करनी है, फिर आप कम टाइम में बहुत जल्द बगैर गलती के इस क्वेश्चन को पेपर में सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ y इज इक्वल टू e की पावर x है साइन x। दो फंक्शंस हैं यहाँ, ई एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन और साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट की फॉर्म में है। तो ये हमारे पास गिवन फंक्शन है, वो कहता है शो करना है उसका सेकंड डेरिवेटिव माइनस 2 इंटू पहला डेरिवेटिव प्लस 2y इज इक्वल टू 0 है। तो हम पहला डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, फिर हम ये प्रूव कर देंगे। आसान सा क्वेश्चन है। तो इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं dy ओवर dx। ये प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो इधर प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहला वैसे ही, ये हमारे पास ex पहला फंक्शन है, sin x दूसरा फंक्शन है, और दूसरे का डेरिवेटिव ले लेते हैं sin x का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव। तो स्टूडेंट्स ये ex ऐसे ही आ जाएगा, sin x का डेरिवेटिव हमारे पास होता है cos x प्लस sin x ऐसे ही आ जाएगा, ex का डेरिवेटिव होता है ex। अब ex दोनों में कॉमन आ जाएगा और इसको हम लिख लेंगे cos x प्लस sin x। ये हमारे पास आया है dy ओवर dx पहला डेरिवेटिव। अब हम इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ये हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx, सेकंड डेरिवेटिव है तो स्केरा आ जाएगा। तो ये देखें, ये पहला फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है, ये भी प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तो इधर प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। तो पहला वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस साइन एक्स प्लस दूसरा वैसे ही कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, पहले का डेरिवेटिव, पहला हमारे पास है ex तो उसका डेरिवेटिव हमने लेना है। ये जी हमने प्रोडक्ट रूल लगा दिया है। तो स्टूडेंट्स अब ये डेरिवेटिव ले लेते हैं, ये आ जाएगा ex, cos x का डेरिवेटिव लेना है तो वो आ जाएगा हमारे पास माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x प्लस cos x प्लस साइन एक्स ऐसे ही आ जाएगा, और ex का डेरिवेटिव ऐसे ही आ जाएगा, ex ही आ जाएगा। अब देखें जी ex इधर भी है, ex इधर भी है, तो ex दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ये माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स से कट जाएगा, तो हमारे पास कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स 2 कॉस एक्स आ जाएगा और साथ ex ये आ जाएगा। ये हमारे पास आया है सेकंड डेरिवेटिव। अब देखें जी, हमने जो प्रूव करना था उसमें ये है सेकंड डेरिवेटिव माइनस 2 इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 0 है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड इसकी ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ये है सेकंड डेरिवेटिव माइनस 2 इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस 2 इंटू वाई, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। तो इसको हमने 0 प्रूव करना है, 0 के इक्वल इसको प्रूव कर देते हैं। तो इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं जी। हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आई थी 2 cos x और साथ ex माइनस 2 इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव, इसकी वैल्यू हमारे पास आई थी ex इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ex इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 2। y की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, y की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में, वो है ex साइन एक्स। लें जी, ये वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं। अब देखें इधर कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ गया, e की पावर x इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, e की पावर x भी कॉमन आ गया। बाकी चीजें लिख लेते हैं, इधर रह गया cos x, इधर रह गया माइनस की वजह से अंदर दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस cos x माइनस साइन x, तो ये प्लस साइन x आ जाएगा।
ये देखें जी, cos x माइनस cos x से माइनस साइन x प्लस साइन x से कट जाएगा और ये आ जाएगा 2e की पावर x इंटू 0, 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये 0 आ जाएंगे। यही हमारी राइट हैंड साइड है, यही हमने प्रूव करना था। तो स्टूडेंट्स ये देखें कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें कहते हैं y इज इक्वल टू ई की पावर है ax साइन bx। तो देखें इसमें और पिछले क्वेश्चन में क्या फर्क था, इधर e की पावर x थी, इधर e की पावर ax है, इधर साइन x था, इधर साइन bx है। सिर्फ a और b इस नया एंटर हुआ है। तो शो हमने ये करना है सेकंड डेरिवेटिव माइनस 2a dy ओवर dx, तो प्लस ये y के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है। a और b के एंटर होने की वजह से ये भी जो हमने शो करना है, जो प्रूव करना है, वो भी थोड़ा सा चेंज हो गया। तो बिल्कुल सेम इसी क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन है, सेम लाइंस के ऊपर है, आप आसानी से कर सकते हैं। फिर भी हम इधर सॉल्व कर देते हैं इसको। इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं जी। पहला डेरिवेटिव आ जाएगा dy ओवर dx, ये हमारे पास आएगा पहला। ये दो फंक्शंस हैं जैसे पिछले में थे, पहला फंक्शन ये, दूसरा फंक्शन ये। तो पहला फंक्शन वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव लिख लेते हैं जी साइन bx प्लस दूसरा साइन bx ऐसे ही। पहले का डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है, वो है e ax। तो डेरिवेटिव ले लेते हैं जी, ये e की पावर ax ऐसे ही आ जाएगा। साइन का डेरिवेटिव होता है cos bx और साथ एंगल का डेरिवेटिव, इधर एंगल था हमारे पास x तो उसका डेरिवेटिव 1 आ गया था, इधर bx है तो इसका डेरिवेटिव b आएगा, प्लस साइन bx ऐसे ही आ जाएगा और ex का डेरिवेटिव e की पावर ax ही आएगा, लेकिन जो पावर है उसका डेरिवेटिव मजीद लेंगे तो वो a साथ आ जाएगा। अब देखिए जी, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, e की पावर ax, e की पावर ax दोनों में कॉमन है, तो e की पावर ax, तो ये आ जाएगा b cos bx, ये b हमने पहले लिख लिया है cos bx, प्लस ये a पहले लिख लेते हैं a sin bx। ले जी, ये हमारे पास पहला डेरिवेटिव dy ओवर dx आ गया है। अब जिस तरह इधर ये पहला डेरिवेटिव आया था, बिल्कुल सेम उसी तरह का ये आया है। पहला इधर ये था, इधर ये है। अब अगेन इसको डिफरेंशिएट करना है हमने, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x हम इसको कर देंगे। तो ये dy ओवर dx इसका स्क्वायर आ जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव जिसको कहते हैं। इसमें पहला वैसे ही, ये अब हमारे पास दो फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, एक ये सारा फंक्शन है। तो पहला फंक्शन वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव हमने लेना है b cos bx प्लस a sin bx, ये हमारे पास दूसरा फंक्शन है, प्लस दूसरा वैसे ही b cos bx प्लस a sin bx। पहले का डेरिवेटिव d ओवर dx, पहला है e ax। लें जी, अब डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा e ax, इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा b, ये b तो कांस्टेंट है, cos bx का आ जाएगा माइनस साइन bx और साथ b मल्टीप्लाई हो रहा है, साथ जो एंगल है bx उसका डेरिवेटिव b आ जाएगा, तो ये माइनस हमने पीछे लगा दिया था, प्लस a वैसे ही क्योंकि कांस्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव है cos bx और साथ एंगल का डेरिवेटिव b साथ आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया है ये, प्लस ये ऐसे ही आ जाएगा b cos bx प्लस a sin bx और e ax का डेरिवेटिव e ax और साथ पावर का डेरिवेटिव a साथ आ जाएगा। अब देखें जी, e ax इधर भी है, e ax उधर भी है, तो e ax तो पहले कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस ये b और ये b स्क्वायर साइन bx प्लस a और b cos bx। अब नेक्स्ट ये आ जाएगा, a अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस a b cos bx और ये a इधर भी होगा, तो a स्क्वायर साइन bx। ये लें जी, ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव है। तो अब ये देखें e ax ऐसे ही रहेगा और इधर ये देखें a b cos bx, a b cos bx, ये 2a b cos bx आ जाएगा। अब ये लिख लेंगे a स्क्वायर साइन bx और ये माइनस वाला हम बाद में लिख लेते हैं, माइनस b स्क्वायर साइन bx।
अब देखें जी, जो हमने प्रूव करना है उसके लिहाज से थोड़ी सी इधर चेंजिंग करनी पड़ेगी। ये ई ए एक्स ऐसे ही रहने देते हैं, 2ab cos bx भी ऐसे ही रहेगा। ये हमारे पास जो है ए स्क्वायर साइन बी एक्स, तो अगर आपको पता है 1 हमारे पास हो तो उसको हम 2 - 1 लिख सकते हैं जी, लिख सकते हैं। 2 - 1 भी 1 ही होता है। तो इधर ये है ए स्क्वायर साइन बी एक्स, तो इसको हम लिख लेंगे 2a स्क्वायर साइन बी एक्स माइनस ए स्क्वायर साइन बी एक्स। इस चीज को हमने इस फॉर्म में लिख दिया है। ए स्क्वायर साइन बी एक्स है, इसको 2a स्क्वायर साइन बी एक्स माइनस ए स्क्वायर साइन बी एक्स, ये वाला वैसे ही रहेगा बी स्क्वायर साइन बी एक्स। ये इसलिए हमने किया है क्योंकि जो चीज़ हमने प्रूव करनी है उसके मुताबिक हमें ये थोड़ी सी चेंजिंग करना पड़ेगी। अब देखें जी, ये ई ए एक्स ऐसे ही रहेगा। इधर आप अगर देखें तो आपके पास पहली दो टर्म्स में ये जो टर्म है 2ab cos bx और 2a स्क्वायर साइन bx, इधर आपको 2b और a भी कॉमन मिल रहा है, तो ये आ जाएगा b cos bx प्लस a साइन bx, ये आ जाएगा। 2 भी कॉमन ले चुके हैं, a भी कॉमन ले चुके हैं। इधर से आप देखें आपको माइनस कॉमन मिलेगा और साइन bx भी आपको कॉमन मिल जाएगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। ले जी, इसको थोड़ा सा हमने रीअरेंज कर दिया है। अब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। दो टर्म्स हैं, पहली टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है, तो ई ए एक्स इसके साथ भी आ जाएगा और साथ 2a भी आएगा और इनटू बी कॉस बी एक्स प्लस ए साइन बी एक्स आ जाएगा। अब ई एक्स इसके साथ भी आ जाएगा, ई ए एक्स साइन बी एक्स ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ये हमारा था डी वाई ओवर डी एक्स, इसका स्क्वेयर, ये सेकंड डेरिवेटिव था। अब देखें जी, ये जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव था वो ये था ई एक्स बी कॉस बी, ये तो इसका मतलब है ये चीज इसकी जगह पे हम ये पुट कर सकते हैं 2a के अलावा ये सारा जो है ये पहले डेरिवेटिव के इक्वल है, डी वाई ओवर डी एक्स के इक्वल है। ठीक है जी, ये सारी चीज आप देख सकते हैं। माइनस ये ई ए एक्स और साइन बी एक्स ये किसके बराबर है जी, y के इक्वल है, तो इसकी जगह पे हम y लिख सकते हैं और साथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये डी वाई ओवर डी एक्स उसके डेरिवेटिव के इक्वल। अब देखें जी, ये दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स इसका स्क्वायर, ये दूसरी साइड पे आके -2a डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा, और ये दूसरी साइड पे जाके प्लस वाई इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 रह जाएगा। तो देखिए यही हमने प्रूव करना था, यही हम प्रूव कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 7 था, ये भी आसान सा क्वेश्चन था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 और 9। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x, इसका स्क्वायर है। प्रूव ये करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, y का सेकंड डेरिवेटिव, माइनस एक्स y1 y का फर्स्ट डेरिवेटिव, -2 इज इक्वल टू 0। तो इसका पहला और दूसरा डेरिवेटिव लेना है, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं जी। ये पावर की फॉर्म में है तो इसके ऊपर पावर रूल लगेगा। इन्वर्स तो पावर के अंदर है, इन्वर्स का फार्मूला फिलहाल नहीं लगेगा, पहले हम पावर की फॉर्म में ओवरऑल जो हमारा फंक्शन पावर की फॉर्म में है पावर रूल लगाएंगे। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास y1 आ जाएगा, पावर पीछे पावर में से एक माइनस करेंगे तो cos इनवर्स x ही रह जाएगा, जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव, तो cos इनवर्स x आ जाएगा। तो ये 2 ऐसे ही आ जाएगा, cos इनवर्स x ऐसे ही, cos इनवर्स x इसका डेरिवेटिव हमने लेना है तो वो होता है -1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, मजीद एंगल का डेरिवेटिव तो वो x है, उसका डेरिवेटिव 1 है, ये है y1। अब ये जो बटे के अंदर है उसको दूसरी साइड पर ले आते हैं, तो ये y1 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, ये ऐसे आ जाएगा, इज इक्वल टू -2 कॉस इनवर्स x आ जाएगा, ये माइनस इसके साथ लग जाएगा। अब जैसा कि पिछले क्वेश्चन में भी इधर स्क्वायर रूट आ गया था, तो हम इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर ले लेते थे ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए। तो हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे।
तो हमारे पास ये आ जाएगा y1 का स्केयर 1 माइनस एक्स स्केयर, इसका स्केयर रूट ख़त्म स्केयर की वजह से, और ये आ जाएगा -2 का स्केयर लेंगे तो 4 कॉज इनवर्स एक्स, इसका भी स्केयर आ जाएगा। अब देखिए कॉज इनवर्स एक्स का स्केयर किसके इक्वल है, y के, तो इसकी जगह पे हम लिख लेंगे 4y। इधर हमारे पास है y1 1 माइनस एक्स स्केयर। अब दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव, क्योंकि इधर जो हमने प्रूव करना है उसमें सेकंड डेरिवेटिव भी है, तो अगेन इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये पहला फंक्शन है, ये वैसे ही y1 का स्केयर, दूसरे का डेरिवेटिव हमने लेना है 1 माइनस एक्स स्केयर, प्लस दूसरा वैसे ही पहले का हमने डेरिवेटिव लेना है d/dx y1 का स्केयर इज इक्वल टू 4, y का डेरिवेटिव y1 आ जाएगा। अब ये y1 का स्केयर ऐसे ही 1 का डेरिवेटिव आ जाएगा 0 माइनस एक्स का एक्स स्केयर है उसका डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, प्लस 1 माइनस एक्स स्केयर ऐसे ही y1 का स्केयर है उसका डेरिवेटिव हमने लेना है, तो पावर रूल लगेगा, पावर पीछे, पावर में से एक माइनस, जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव y1 की पावर है उसका डेरिवेटिव y2 आ जाएगा सेकंड डेरिवेटिव, तो 4y1 ऐसे ही आ जाएगा। अब देखें जी, इसको हम लिख सकते हैं -2x y1 का स्केयर प्लस 1 माइनस एक्स स्केयर 2y1 y2 इज इक्वल टू 4y1। अब देखें जी 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, y1 इसमें भी है y1 इसमें भी है, तो y1 भी कॉमन ले लेंगे, तो इधर रह जाएगा -x y1 प्लस 1 माइनस एक्स स्केयर, 2 भी कॉमन ले चुके हैं y1 भी कॉमन ले चुके हैं, तो y2 रह जाएगा इज इक्वल टू 4y1। अब देखें जी ये 2 इधर 4 से कैंसिल हो जाएगा, y1 इधर कैंसिल हो जाएगा, तो इस साइड पे सिर्फ 2 रह गया है। अब इस 2 को इस साइड पर ले आएंगे तो हमारे पास रह जाएगा 1 माइनस एक्स स्केयर, इसके साथ है y2, ये पहले लिख लिए, माइनस एक्स y1, और ये 2 इस साइड पे आके -2 इज इक्वल टू 0 रह जाएगा। और ये देखें यही हमने प्रूव करना था, हमारा प्रूफ कंप्लीट हो चुका है, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है y इज इक्वल टू a cos ln x, cos का एंगल है ln x, प्लस b sin ln x, sin का एंगल है log x। तो ये हमारे पास है, प्रूव हमने ये करना है। तो इसमें आप देख रहे हैं पहला डेरिवेटिव भी है दूसरा डेरिवेटिव भी है, तो 2 डेरिवेटिव्स ही फाइंड करने हैं, तो इसको डिफरेंशिएट हम करते हैं, तो हमारे पास dy/dx आ जाएगा, a तो कांस्टेंट ऐसे ही आ जाएगा, तो cos का डेरिवेटिव हमारे पास होता है माइनस साइन और साथ ln x उसका एंगल है, और मज़ीद डेरिवेटिव एंगल का लेना होता है, तो d/dx ln x प्लस b कांस्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव होता है cos ln x, मज़ीद डेरिवेटिव हमने लेना है d/dx log x का, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस a साइन log x। अब ln x का डेरिवेटिव हमारे पास होता है 1/x प्लस b cos ln x, ये ln x इसका साइन का एंगल है, एंगल के बगैर साइन कॉस कुछ भी नहीं है, इधर भी 1/x आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। अब देखें जी ये 1/x दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं जी, ये हमारे पास आ जाएगा -a साइन log x प्लस b cos log x, इधर है हमारे पास dy/dx। अब देखें जी ये x इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके इस x को हम मल्टीप्लाई कर देंगे dy/dx के साथ, और इधर है -a साइन log x प्लस b cos log x। अब हम अगेन डेरिवेटिव इसका ले लेते हैं, क्योंकि हमें सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, अगेन डिफरेंशिएटिंग। तो इधर देखिए 2 चीज़ें हैं, x भी है और dy/dx भी है, तो दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं जी। इधर ये पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव, तो d/dx किसका जी, dy/dx का, प्लस दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव
डी ओवर डी एक्स एक्स का इज इक्वल टू माइनस ए साइन का डेरिवेटिव हमने लेना है डी ओवर डी एक्स साइन एल एन एक्स प्लस बी डी ओवर डी एक्स कॉस एल एन एक्स। तो ये देखें जी, ये एक्स ऐसे ही डी वाई ओवर डी एक्स का डेरिवेटिव दोबारा लेंगे तो ये सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास, प्लस डी वाई ओवर डी एक्स ऐसे ही एक्स का डेरिवेटिव 1 लिखने की जरूरत नहीं, माइनस ए साइन का डेरिवेटिव हमारे पास होता है कॉस, तो एल एन एक्स ऐसे ही आएगा। एल एन एक्स का डेरिवेटिव एंगल है, उसका मजीद डेरिवेटिव लेंगे तो 1 ओवर एक्स आ जाएगा, प्लस बी कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एल एन एक्स, तो मजीद एंगल का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स आ जाएगा। अब देखें जी, इधर से कुछ कॉमन आ रहा है, इधर से माइनस भी कॉमन आ रहा है, 1 ओवर एक्स भी कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास रह जाएगा ए कॉस एल एन एक्स प्लस बी साइन एल एन एक्स, और इधर ये एक्स डी वाई ओवर डी एक्स उसका भी आगे डेरिवेटिव है, प्लस डी वाई ओवर डी एक्स ऐसे ही आ जाएगा। अब देखें जी, ये ए कॉस एल एन एक्स प्लस बी साइन एल एन एक्स ये किसके इक्वल है, वाई के, तो इसकी जगह पे हम पुट कर देंगे माइनस 1 ओवर एक्स इंटू वाई, और ये सारा इसी साइड पे ऐसे ही रहेगा, डी वाई ओवर डी एक्स का डेरिवेटिव प्लस डी वाई ओवर डी एक्स। अब इस x को जो इधर डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स का डेरिवेटिव प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, क्योंकि दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इज इक्वल टू माइनस वाई रह जाएगा। अब जो हमने प्रूव करना है उसमें सारा कुछ एक साइड पे जीरो दूसरी साइड पे है, तो ये एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इसका स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये इस साइड पे आके प्लस y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यही हमने प्रूव करना था, यही हमारा क्वेश्चन था, सामने लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये है एक्सरसाइज 2.7, इसके हमने 3 पार्ट्स किए हैं, 3 वीडियोस में हमने इस एक्सरसाइज को सॉल्व किया है। आखिरी 4 क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में सॉल्व किए हैं। तो लास्ट पे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार ज़रूर करें। और अगर आपको मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस के रिलेटेड, किसी भी क्लास के मैथमेटिक्स के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। हमारे चैनल का लिंक अपने दोस्तों, अपने क्लास फेलोज़ के साथ ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।